यस गाइस, सो अब हम देखने वाले हैं एक नया मॉडल जिसका नाम है BCG, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। तो वहां पे लिख दो BCG का लॉन्ग फॉर्म, इट इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। इट इज अ मॉडल फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो तुमको एक चीज डेफिनेटली जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये मॉडल यूज करने के लिए पहले तुम्हारे पास होना चाहिए एक पोर्टफोलियो। विदाउट अ पोर्टफोलियो यू कैन नॉट यूज दिस मॉडल सिंस दिस इज अ मॉडल फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस। ओके, अब हम चलेंगे BCG के डिटेल्स में। BCG बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स बोलता है ये मैट्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना होता है उनको 3 स्टेजेस या 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, स्टेप 1 is basically setting up the matrix. वर्टिकल एक्सिस पे हम लिखते हैं मार्केट, यस, market growth rate. It can either be high or it can be low. And दूसरा हम लिखते हैं horizontal axis पे market share. This can also be either high or it can be low. अब क्या होता है मतलब मार्केट ग्रोथ रेट का, क्या होता है मतलब मार्केट शेयर का, ये मैं तुमको समझाने वाली हूँ। आई वॉन्ट 100% कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, मार्केट शेयर का मतलब है, ओके, ये हमने जो अभी जस्ट गूगल किया था, मारुति शेयर ऑफ द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट इज अराउंड 51% इन 2019। इसका मतलब है अगर इंडिया में 10 लाख कार्स बिके हैं तो 10 लाख में से 51% मतलब 5,10,000 कार्स मारुति के बिके हैं। सो ये 51% becomes Maruti's share, market share in the car industry, in the car market. So जब मैं बात करती हूं मार्केट शेयर की, मार्केट शेयर का मतलब है एक पर्टिकुलर कंपनी का उस पर्टिकुलर मार्केट में कितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। अगर मैं सेलफोन इंडस्ट्री की बात करती हूँ तो सेलफोन इंडस्ट्री में अगर 100 फोन्स बिक रहे हैं इंडिया में एक महीने में, सो 100 फोन्स में से अगर 25 फोन्स हैं MI के, इट मीन्स 25% इज MI's शेयर इन द मोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। सो मार्केट शेयर का मतलब होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के तुम्हारी कंपनी के कितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। सो बेसिकली अगर मैं तुमको सिंपल भाषा में समझाऊं तो मार्केट शेयर इज बेसिकली फ्रॉम द firm or the company's point of view. एक पर्टिकुलर कंपनी के कितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उस पर्टिकुलर मार्केट में। और अगर मैं मार्केट ग्रोथ रेट वर्टिकल एक्सिस की बात करती हूँ तो दिस इज फ्रॉम द एंटायर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। इंडस्ट्री का डेफिनेशन हमने देखा था, क्या होता है इंडस्ट्री का डेफिनेशन? इट्स अ ग्रुप ऑफ फर्म्स whose products have same or similar attributes and they compete for the same buyers. याद आया? तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री हाई ग्रोथ फेज में है या लो ग्रोथ फेज में है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। और उस इंडस्ट्री में अपने कंपनी का शेयर, अपने प्रोडक्ट का शेयर कितना है, ये हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखते हैं। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मार्केट शेयर इज फ्रॉम द कंपनीज और फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, वर्टिकल एक्सिस और मार्केट ग्रोथ रेट इज फ्रॉम द एंटायर इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर मैं बात करती हूँ सेलफोन इंडस्ट्री, सेलफोन इंडस्ट्री हैज अ हाई ग्रोथ रेट राइट नाउ, काफी फास्ट ग्रो कर रहा है सेलफोन का एंटायर मार्केट, क्योंकि एवरीवन वांट्स अ सेलफोन दीज डेज। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, हर एक को मोबाइल चाहिए होता है। सो द मार्केट, द एंटायर इंडस्ट्री एज अ होल इज हाई ग्रोइंग, और उस हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री में हाई मार्केट शेयर है MI का। ओके, सो MI के सेलफोन्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इट विल फॉल इन दिस कैटेगरी।
Why? Because market is also high growing and market share of MI is also good for cell phones. Okay, अगर मैं बात करती हूँ, let's take the example of कौन सा फोन लूँ मैं अभी, नोकिया के फोन या माइक्रोसॉफ्ट के फोन्स की बात करती हूँ. माइक्रोसॉफ्ट के फोन्स इतने नहीं बिकते हैं, दे हैव अ लो मार्केट शेयर. सेलफोन मार्केट एज अ होल का ग्रोथ रेट हाई है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के फोन्स जो है वो इतने नहीं बिकते हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोडक्ट्स में माइक्रोसॉफ्ट का फोन इस कैटेगरी में आ जाएगा. क्यों? क्योंकि मार्केट हाई ग्रोइंग है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट शेयर फॉर सेलफोन्स इज लो. देयरफॉर हाई मार्केट ग्रोथ रेट, लो मार्केट शेयर, माइक्रोसॉफ्ट का सेल्स will come in this category. I hope I have made myself clear. तो जिसी भी कंपनी का हम BCG मैट्रिक्स बनाएंगे, एक कंपनी का उसके जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है उसको हम इन 4 बॉक्सेस में प्लेस करेंगे डिपेंडिंग ऑन मार्केट ग्रोथ रेट क्या है और कंपनी का मार्केट शेयर उस हाई ग्रोइंग मार्केट में क्या है. ठीक है, तो जो कंपनी के प्रोडक्ट्स इस फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करेंगे इसको हम बोलते हैं स्टार प्रोडक्ट्स और स्टार्स. जो कंपनी के प्रोडक्ट्स या एसबीयूज इस कैटेगरी में फॉल करेंगे उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क्स और वाइल्ड कैट्स और प्रॉब्लम चाइल्ड. ये ऐसे नाम जो है ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने दिए हुए हैं, ये मैंने अपने मन से नहीं रखे हुए हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप हैज नेम्ड दीज 4 बॉक्सेस. जो लो मार्केट ग्रोथ रेट है लेकिन उसमें कंपनी का मार्केट शेयर हाई है, इस कैटेगरी को हम बोलते हैं कैश काउज. और लो मार्केट ग्रोथ रेट एंड लो मार्केट शेयर इस कैटेगरी को हम बोलते हैं डॉग्स. ये 4 बॉक्सेस के ये चारों नाम हैं. तो अभी हम कोई भी एक कंपनी का अगर बीसीजी मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके सारे प्रोडक्ट्स या सारे एसबीयूज को हम इन चारों कैटेगरीज में डाल देंगे एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ तुम्हारा बीसीजी मैट्रिक्स बन जाएगा उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए. माइंड यू, मैं तुमको बोल रही हूं हम एक पर्टिकुलर कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट्स को इन चारों कैटेगरीज में डाल देंगे और उसको हम बोलते हैं बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स. हम एक कंपनी के ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके, फॉर सिंप्लिसिटी अगर हम बात करते हैं, अभी मैं अगर एग्जांपल लेती हूं टाटा इंडस्ट्रीज का. टाटा के मल्टीपल एसबीयूज है. लेट्स से आई टेक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को. लेट्स से आई टेक टाटा मोटर्स, आई टेक TCS, आई टेक तनिष्क. ओके, आई टेक और क्या है उनका, टाइटन, आई टेक टाटा सॉल्ट, आई टेक और क्या टाटा का ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, आई टेक विस्तारा द एयरलाइंस. ये उनके लेट्स से अलग अलग एसबीयूज हैं. अब टाटा डिसाइड करेगा डिपेंडिंग ऑन देयर, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द आयरन एंड स्टील मार्केट. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज इन द आयरन एंड स्टील मार्केट. तो टाटा इस पर्टिकुलर एसबीयू को जज करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आयरन एंड स्टील का मार्केट अभी कैसा है, हाई ग्रोइंग है या लो ग्रोइंग है, और उस मार्केट में टाटा का शेयर कितना है. सो अगर मार्केट हाई ग्रोइंग है और टाटा का शेयर भी अच्छा खासा है, सो दे विल से टिस्को इज इन दिस कैटेगरी. इफ दे फील मार्केट ही ओवरऑल लो है और मेरा मार्केट शेयर फिर भी हाई है, तो टिस्को विल कम इन दिस कैटेगरी. इफ दे फील कि मार्केट तो एकदम हाई है, मार्केट इंडस्ट्री ओवरऑल इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील की हाई है, लेकिन उसमें मेरे कॉम्पिटिटर्स के ज्यादा प्रोडक्ट्स है, मेरा प्रोडक्ट कम बिकता है, सो आई विल पुट इट इन दिस कैटेगरी. अगर टाटा थिंक्स नहीं,
ओवरऑल स्टील का मार्केट ही लो है और उसमें मेरा प्रोडक्ट भी कम ही बिकता है, सो इट विल बी इन दिस कैटेगरी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ऐसे टाटा विल फाइंड आउट फॉर ईच ऑफ देयर एसबीयूज और ईच ऑफ देयर प्रोडक्ट्स कि इसका मार्केट हाई है, लो है, इसमें हमारा मार्केट शेयर कितना है. इसका टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एज अ होल उसका मार्केट ग्रोथ रेट हाई है या लो है, उसमें मेरा मार्केट शेयर कितना है. इफ दे फील कि मार्केट ग्रोथ रेट हाई है लेकिन टाटा के प्रोडक्ट्स इतने नहीं बिकते हैं, सो हाई ग्रोइंग मार्केट, लो मार्केट शेयर, it will be in this category. My Tata Motors will come in this category. If we talk of TCS सॉफ्टवेयर कंपनी है. सॉफ्टवेयर कंपनी का मार्केट डेफिनेटली अभी हाई ग्रोइंग है. इस हाई ग्रोइंग मार्केट में TCS का मार्केट शेयर भी काफी अच्छा है. दे हैव अ गुड नंबर ऑफ कस्टमर्स, दे हैव अ गुड मार्केट शेयर. सो हाई ग्रोइंग मार्केट, हाई मार्केट शेयर, TCS इधर आ जाएगा. इफ आई टॉक ऑफ तनिष्क ज्वेलरी का मार्केट शेयर हाई है, लेकिन तनिष्क की ज्वेलरी इतना लोग लेट्स से प्रेफर नहीं करते हैं, सो लो मार्केट शेयर, तनिष्क इधर आ जाएगा. लेट्स से टॉक ऑफ वॉचेस, टाइटन. वॉचेस का मार्केट हाई ग्रोथ रेट पे है, उसमें टाइटन के वॉचेस लोग प्रेफर करते हैं, तो लेट्स से टाइटन इधर आ जाएगा. अगर ताज की बात करते हैं, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, okay, with the let's say because of the worldwide pandemic that we all had faced once upon a time, okay, so कोरोना के वजह से let's say अभी पूरा जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, ये लो ग्रोथ पे है फिलहाल के लिए. ओके गाइज, ये BCG मैट्रिक्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बनता है, बिकॉज एनवायरमेंट इज वेरी डायनामिक, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन जब कोरोना का आउटब्रेक हुआ एंड ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री लो ग्रोथ रेट पे था. सो लो ग्रोइंग इंडस्ट्री में पीपल प्रेफर ताज होटल्स, लेट्स से. सो इधर आ जाएगा ताज. लो ग्रोइंग एयरलाइन इंडस्ट्री विस्तारा, उसमें लोग लेट्स से दे डोंट प्रेफर विस्तारा. सो बिकॉज ऑफ कोरोना मार्केट का ग्रोथ रेट लो था एयरलाइन का, एंड उस लो मार्केट उसमें लेट्स से विस्तारा का मार्केट शेयर भी लो है, तो विस्तारा आ जाएगा इस कैटेगरी में. ये सब मैं हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ सिर्फ तुम लोगों को पॉइंट समझाने के लिए, ओके. ये नेसेसरी नहीं है कि ये जो मैंने तुमको अभी स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग बोला ये सब सही है. ये मैंने अपने मन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बोला है. बट ये तुमको समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिस इज हाउ एक कंपनी BCG मैट्रिक्स बनाता है. वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को, अपने अलग अलग SBUs को इन चारों कैटेगरीज में डिवाइड करता है डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री इन विच दे ऑपरेट एंड उनका खुद का मार्केट शेयर इन दैट इंडस्ट्री. और एक बार ये चारों कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड कर दिया अपने सब प्रोडक्ट्स या सब SBUs को, उसके बाद वो अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेते हैं. उनको ग्रो करना है, उनको रिट्रेंच करना है, उनको स्टेबलाइज करना है, उनको क्या करना है इन अलग अलग प्रोडक्ट्स या SBUs. वो क्या करना है इज द थर्ड पार्ट. अभी हम फोकस करेंगे सेकंड पार्ट पे, जहां पे ये चार कैटेगरीज हमने डिफाइन किए हैं: स्टार्स, क्वेश्चन मार्क्स, कैश काउस एंड डॉग्स. स्टेप 1 में हमने क्या किया? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाया. वर्टिकल एक्सिस पे मैंने लिखा मार्केट ग्रोथ रेट, जो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है. इंडस्ट्री एज अ होल हाई ग्रोइंग है या लो ग्रोइंग है. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने लिखा मार्केट शेयर. मार्केट शेयर हाई है या लो है, दिस इज फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू. उस इंडस्ट्री में मेरे कितने % प्रोडक्ट बिकते हैं इज मार्केट शेयर. ठीक है, ये है स्टेप 1. स्टेप 2 हमने 4 बॉक्सेस में नाम लिखे: स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग्स. स्टेप 3 है टेकिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज फॉर दीज 4 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स. वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इन चारों प्रोडक्ट्स का क्या रेलेवेंस है ये हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो वापस अपने नोट्स पे चलेंगे. BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स स्टेज 1 एक बार फिर से पढ़ेंगे. अंडर द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप अप्रोच, a company classifies its different businesses on a 2-dimensional growth share matrix. In the matrix, vertical axis represents market growth rate
and provides a measure of market attractiveness. इधर ब्रैकेट में लिख दो, दिस इज फ्रॉम इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू. इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू. तो वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या लिखते हैं? मार्केट ग्रोथ रेट विच इज फ्रॉम इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू. हॉरिजॉन्टल एक्सिस represents market share, which is a measure of company's share in the company's strength in the market. That is basically, this is from the organization or firm's point of view. ठीक है. So this horizontal axis is from the company's खुद का point of view, company's strength in that particular industry, firm's point of view. इससे हो गया अपना स्टेज 1 खत्म, जहां पे हमने सिर्फ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिफाइन किया है. अब बात करेंगे सेकेंड स्टेज की. यूजिंग बीसीजी मैट्रिक्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स और एसबीयूज कैन बी आइडेंटिफाइड. पहला है स्टार्स, दूसरा है कैश काउस, तीसरा है क्वेश्चन मार्क्स जिसका और एक नाम है प्रॉब्लम चिल्ड्रन और वाइल्ड कैट्स, एंड लास्ट है डॉग्स. ठीक है. इन चारों के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं. और उसके बाद स्टेज 3 में आता है हम क्या स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे इन चारों प्रोडक्ट्स के लिए. ये हम लोग बाद में देखेंगे. अभी लेट्स फोकस ऑन दीज 4. फर्स्ट प्रोडक्ट इज स्टार. प्रोडक्ट्स और एसबीयूज दैट ग्रो रैपिडली. स्टार मतलब जो इस कैटेगरी में आ जाएंगे. सो मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है, विच मीन्स दैट इंडस्ट्री इज ऑल्सो ग्रोइंग, प्लस उस हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री में योर फर्म or your product has a high market share. So basically these are the best products for your organization. ये तुमको बहुत सारा प्रॉफिट कमा के देंगे क्योंकि इंडस्ट्री भी ग्रोइंग है और उस इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री में तुम्हारे प्रोडक्ट्स भी बहुत बिक रहे हैं. यू हैव अ हाई मार्केट शेयर. सो दीज आर द बेस्ट 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 प्रोडक्ट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इसको मैक्सिमाइज सेल करो, इसको मैक्सिमम बेचो, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाओ. जब तक तुम्हारा मार्केट शेयर हाई है तब तक मेक मैक्सिमम यूज ऑफ दिस पोजिशन दैट यू आर इन. ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचो, एक्सपैंड करो, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाओ. लेट्स रीड इट. स्टार्स आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर लीडर्स इन एन एक्सपैंडिंग इंडस्ट्री. दे आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंशन. दे जनरेट लार्ज प्रॉफिट्स, रिक्वायर सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट टू सस्टेन ग्रोथ. अभी तुम्हारा करंट ग्रोथ रेट मेंटेन करने के लिए तुमको कंटिन्यूसली उसमें और इन्वेस्टमेंट करना है, और प्रोडक्शन करना है, और मार्केटिंग करना है. तो स्टार्स की जगह बनाए रखने के लिए तुमको डेफिनेटली उसमें और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. दैट्स व्हाई इट इज सेड इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट टू सस्टेन द ग्रोथ. यू विल ट्राई टू मैक्सिमाइज और इंक्रीज द सेल्स थ्रू न्यू मार्केट्स, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एटसेट्रा. यू विल ट्राई एंड इंक्रीज योर मार्केट शेयर. वो बोलते हैं ना, लोहा गर्म है हथौड़ा मार लो. अभी मार्केट ग्रोइंग है, तुम्हारे कंपनी का नाम बहुत अच्छा है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बढ़ो बढ़ो, जितना बेच सकते हो बेचो अपने प्रोडक्ट को. दैट इज स्टार प्रोडक्ट्स. आया समझ में? सेकंड इज कैश काउस. अब कैश काउस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? ओवरऑल इंडस्ट्री ही लो ग्रोइंग है, विच मीन्स इंडस्ट्री में ज्यादा स्कोप नहीं बचा है, लेकिन उस लो ग्रोइंग इंडस्ट्री में इंडस्ट्री लो ग्रोथ है, उसके बावजूद तुम्हारा मार्केट शेयर हाई है. सो तुम क्या करोगे इस सिचुएशन में? यू विल ट्राई टू मेंटेन योर हाई मार्केट शेयर, एंड जो भी तुमको पैसा आएगा उसमें से यू विल ट्राई टू गैदर द मनी एंड यूज इट फॉर अदर एसबीयूज जहां पे ज्यादा पोटेंशियल है. ठीक है. सो बेसिकली यहां पे अगर तुम फोकस करते हो तो एक एरो है जो स्टार से कैश काउ की तरफ जाता है. जब मार्केट का ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो जाता है तो योर स्टार्स बिकम कैश काउस. ठीक है. सो कैश काउस के बारे में पढ़ेंगे. दे आर लीडर इन अ मेच्योर और डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री. दे कैन जनरेट फंड्स फॉर अदर एसबीयूज. यू गेट मनी फ्रॉम हियर, यू इन्वेस्ट इट इन बेटर वेज. You will try and maximize the cash flow. In the long run, when growth slows down, stars become cash cows. You will try and maintain your market share by ensuring the quality of your product, build customer loyalty, develop substitute brands, give your customers discount in order to maintain your market share. ठीक है? That is about cash cows. Third category is question marks or problem children or wildcats. अब
इस कैटेगरी को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ग्रोथ रेट हाई है, मतलब इंडस्ट्री में डिमांड बहुत है, लेकिन इसके बावजूद उस हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री में मेरा मार्केट शेयर कम है। दिस मीन्स हो सकता है लोगों को मेरा प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है। समथिंग मे बी गोइंग रॉन्ग विथ योर प्रोडक्ट, जिसके वजह से तुम्हारा मार्केट शेयर लो है। सो क्वेश्चन मार्क्स को तुमको कोशिश करना है, क्वेश्चन मार्क्स को इम्प्रूव करके, उसमें इन्वेस्ट करके, उसमें सॉल्यूशंस निकाल के उसको स्टार बनाने की, क्योंकि मार्केट हाई ग्रोइंग है, विच मीन्स इंडस्ट्री में डिमांड तो है, मेरे प्रोडक्ट्स में कुछ गड़बड़ है, तो मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट समझ के, मार्केटिंग करके अपने क्वेश्चन मार्क के प्रोडक्ट को स्टार बनाने की कोशिश करूंगी। आई विल ऑब्वियसली इन्वेस्ट मोर मनी बिकॉज समथिंग सीम्स टू बी इनकरेक्ट, समथिंग सीम्स टू बी मिसिंग इन माई प्रोडक्ट, जिसके वजह से मेरा मार्केट शेयर लो रह रहा है इतने हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री में भी। लेट्स रीड अबाउट इट। लो मार्केट शेयर इन एन एक्सपैंडिंग इंडस्ट्री, दे नीड सब्सटैंशियल कैश, काफी इन्वेस्टमेंट लगेगा उसको पोजिशन इंप्रूव करने के लिए। इफ यू इग्नोर दीज क्वेश्चन मार्क्स दे कैन बिकम कैश ट्रैप्स, तुमने इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं और उस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे इतने सारे पैसे बर्बाद हो सकते हैं। सो यू हैव टू फोकस एंड ट्राई टू इम्प्रूव ऑन द कंडीशन ऑफ योर क्वेश्चन मार्क्स। तुमने कोशिश करना है क्वेश्चन मार्क्स को इम्प्रूव करके स्टार्स बनाने की। कंपनी शुड ट्राई टू इंक्रीज द मार्केट शेयर एंड मेक द क्वेश्चन मार्क स्टार्स एज इंडस्ट्री इज एक्सपैंडिंग एंड डिमांड इज हाई। ओके, सो हियर यू कैन राइट डाउन, तुमको चाहिए तो तुम लिख सकते हो। So more money needs to be invested in R&D, understanding customer requirement, marketing, etc. So do whatever you can to increase the demand of your product. Try and improve the quality of your product. So you need to focus on R&D, the quality of your product, understand customer requirements, market your product more, and try to make your question marks stars. Okay, that's about question marks. उनको क्वेश्चन मार्क इसलिए ही बोलते कि इतने हाई ग्रोइंग मार्केट में क्यों 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 मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, क्वेश्चन मार्क। उसका दूसरा नाम है प्रॉब्लम चिल्ड्रन और वाइल्ड कैट्स। ओके, दे आर कॉल्ड सो बिकॉज दैट्स लाइक अ प्रॉब्लम एरिया फॉर योर बिजनेस। इंडस्ट्री में स्कोप है, फिर भी मेरा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है मेरे प्रोडक्ट में, तो उसको सुधारने की कोशिश करो, रिसर्च करो, टेक्नोलॉजी यूज करो, कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स को समझो, एडवर्टाइज करो अपने प्रोडक्ट को, और कोशिश करो कि तुम्हारे क्वेश्चन मार्क्स बन जाए तुम्हारे स्टार्स। एंड लास्ट, डी इज डॉग्स, लो मार्केट शेयर इन अ मैच्योर और डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। सो डॉग्स आर दोज प्रोडक्ट्स जहां पे इंडस्ट्री लो ग्रोइंग है, मतलब इंडस्ट्री में ज्यादा कुछ स्कोप नहीं बचा है, और उस लो ग्रोइंग इंडस्ट्री में तुम्हारा खुद का मार्केट शेयर भी लो है। सो कैन आई से दे आर द मोस्ट यूजलेस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और एसबीयूज दैट यू हैव। इट इज बेटर यू सेल ऑफ दोज एसबीयूज, टेक दैट मनी एंड पुट इट अप्रोप्रिएटली जहां पे तुमको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। सो डॉग्स के बारे में पढ़ेंगे। लो मार्केट शेयर इन अ मैच्योर और डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, दे डोंट हैव मच फ्यूचर, कॉस्ट डिसएडवांटेजेस एंड फ्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। द बेस्ट ऑप्शन इज हार्वेस्ट और डाइवेस्ट। डाइवेस्ट मतलब उसको बेच के वो पैसा कहीं और लगा लो। हार्वेस्ट का मतलब है शॉर्ट टर्म में प्रोडक्ट्स बेच के तुमको जितना पैसा मिल सकता है उतना कमा लो। सो यू कैन राइट देयर। हार्वेस्ट के नीचे अर्न एज मच एज पॉसिबल इन शॉर्ट टर्म, earn as much as possible in short term, and divest का मतलब sell off, sell off। ठीक है, तो ये है अपने 4 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स एज पर BCG, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। ठीक है, अब थर्ड स्टेज पे चलने के पहले
आई वॉन्ट कि तुम लोग स्टेज 1 और स्टेज 2 3 मिनट में शांति से एक बार पढ़ लो अपने एंड पे, फिर हम स्टेज 3 पे चलेंगे और एक और एग्जाम्पल लेंगे। बट पहले मैं चाहती हूँ कि तुम लोग स्टेज 1 और स्टेज 2 कंफर्टेबल हो जाओ, अच्छे से शांति से 3 मिनट में पढ़ लो। सो योर 3 minutes फॉर रिविजन ऑफ स्टेज 1, स्टेज 2 BCG स्टार्ट नाउ। कम ऑन, डू इट। कम ऑन, ओनली 2 minutes मोर, क्विकली फिनिश इट, फिर हम आगे जाएंगे। यस, टाइम्स अप। तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, आई होप। स्टेज 1 स्टेज 2 क्लियर है। अब एक काम करेंगे, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम्पल एकदम 100% सही है और ऐसा ही है इस कंपनी का BCG एट्सेट्रा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे अभी।
ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमको BCG मैट्रिक्स बनाना है सोनी के प्रोडक्ट्स का। ओके, सोनी के प्रोडक्ट्स जैसे तुम देख सकते हो, फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। ये है सोनी कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स। LED है, LCD है, सेलफोन है, लैपटॉप, कैमरा एंड MP3 प्लेयर्स। इसका तुम लोग BCG मैट्रिक्स बनाओ अपने एंड से, अपने हिसाब से। ओके, क्या क्या प्रोडक्ट्स है मैं वापस लिखती हूँ इधर। LED, LCD, सेलफोन, लैपटॉप, MP3 प्लेयर्स और कैमरा। इन सारे प्रोडक्ट्स को तुमको, सोनी के इन सब प्रोडक्ट्स को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, इसका BCG मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, सोच समझ के BCG मैट्रिक्स बना दो। चलो, ओनली 1 मिनट यू हैव। रफ में कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, तुमको जो स्पेस दिया है वहां पे भी तुम रफ में ड्रॉ करना, ज्यादा ब्यूटिफिकेशन करते मत बैठना। थर्टी सेकेंड्स। ओके, टाइम्स अप। चलो, अब इसका सही जवाब देखेंगे हम लोग। ओके, लेट्स डिस्कस पहला वाला, LED LCD टीवीज। टीवी का मार्केट हाई ग्रोइंग है बिकॉज बहुत सारे लोगों को आजकल टीवी चाहिए है, बी एट एनी इकोनॉमिक क्लास ऑफ सोसाइटी। टीवी सबको ही चाहिए होता है, स्पेशली LED LCDs। वो डब्बा टाइप CRT टेलीविजन अब कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। सो LED LCD टीवीज मार्केट इज हाई, सो हाई ग्रोइंग मार्केट। एंड उस हाई ग्रोइंग मार्केट में सोनी के टेलीविजन लोग प्रेफर करते हैं फॉर द क्लैरिटी, क्वालिटी एंड कॉस्ट। ओके, सो हाई ग्रोइंग टीवी मार्केट में हाई मार्केट शेयर है टीवी का, सोनी का। देयरफॉर सोनी टीवीज विल बी अ स्टार प्रोडक्ट फॉर देम। अब बात करते हैं सेलफोन्स की। सेलफोन्स हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री है बिकॉज एवरीवन, जैसे हमने डिस्कस किया, ऑलवेज वांट सेलफोन्स दीज डेज। सो हाई ग्रोइंग मार्केट में लोग प्रेफर करते हैं MI के फोन्स, सैमसंग के फोन्स, दूसरे कंपनीज के, ओप्पो, वीवो के फोन्स, लेकिन सोनी के फोन्स इतना प्रेफर नहीं करते हैं। सो सोनी हाई ग्रोइंग मार्केट में लो मार्केट शेयर बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क, देयरफॉर सोनी का फोन्स बिकम अ क्वेश्चन मार्क। सेम विद देयर लैपटॉप्स। लैपटॉप्स का मार्केट इज हाई ग्रोइंग कंसिडरिंग द वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन दैट कॉर्पोरेट्स आर अलाउइंग। सो डेफिनेटली मार्केट हाई ग्रोथ पे है, लेकिन लोग डेल, लेनोवो, HP ये कंपनीज प्रेफर करते हैं। सोनी लैपटॉप्स नहीं प्रेफर करते हैं। सोनी मार्केट लैपटॉप मार्केट शेयर इज लो इन अ हाई ग्रोइंग मार्केट, देयरफॉर क्वेश्चन मार्क कैटेगरी। ऑल्सो वन मोर थिंग बाय द वे, सोनी वायो का लैपटॉप का प्रोडक्शन बंद हो चुका है, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, ठीक है, फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करती हूँ कैमराज, आजकल सब लोग सेलफोन यूज करते हैं कैमरे के बजाय, तो कैमराज का मार्केट इज जनरली यू कैन से मेच्योर और लो ग्रोइंग। उसका ग्रोथ इतना हाई नहीं है एज कम्पेयर टू सेलफोन्स। सो लो ग्रोइंग मार्केट में इफ एनीवन वांट्स टू बाय अ कैमरा, they'll either go for Canon, Nikon or Sony. So Sony has a high market share in a low growing market. Therefore, cameras become cash cows.
एंड इफ यू टॉक ऑफ MP3 प्लेयर्स, वो जो वॉकमैन बोलते हैं सोनी का, गाने सुनने के लिए, आजकल सब लोग सेलफोन यूज करते हैं गाने सुनने के लिए भी. Our cell phones have practically replaced watches, your MP3 players, your camera, your calculator, so many things it has replaced. Okay, so definitely MP3 या गाने सुनने का वॉकमैन का मार्केट लो ग्रोइंग है. और अगर किसी को खरीदना भी है तो वो जनरली प्रेफर करेंगे आईपॉड्स या फिर वो ब्लूटूथ के जो आते हैं ना वैसे वाले. सोनी वॉकमैन इतना लोग प्रेफर नहीं करते हैं. तो लो ग्रोइंग मार्केट में लो मार्केट शेयर, इट बिकम्स अ डॉग प्रोडक्ट. डिस्क्लेमर, ये सब प्रोडक्ट्स मैंने अपने सोच के हिसाब से ये चारों कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं तुमको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए. इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है. ये मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए ये चारों, इसके लिए ये एग्जाम्पल लिया है. ओके, सो आई हैव नथिंग फॉर अगेंस्ट सोनी एनी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है. सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल. ठीक है, आई होप विद दिस तुमको काफी क्लैरिटी मिला होगा इन चारों प्रोडक्ट्स के बारे में. चलो अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेज की तरफ. थर्ड स्टेज में हमने क्या किया है, ये चारों कैटेगरीज में एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सारे प्रोडक्ट्स, सारे एसबीयूज डिवाइड करने के बाद इन चारों के बारे में अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेने चाहिए, अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज बनाने चाहिए. वो स्ट्रैटेजीज बनाने का काम जो है वो होता है इस थर्ड स्टेज में. सो थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, आफ्टर क्लासिफाइंग द एसबीयूज एज अबव, द रोल ऑफ ईच एसबीयू इज डिटर्मिन्ड on the basis of the following strategies. The four strategies that help to determine the role are, चार strategies है यहाँ पे. पहला strategy है build, दूसरा strategy है hold, तीसरा है harvest, चौथा है divest. So अपने products के लिए हमको ये strategies follow करने हैं. चारों का मतलब obviously one by one मैं समझाती हूँ तुमको. पहला strategy है build. build का एक और नाम इधर तुम लिख सकते हो invest. होल्ड का एक और नाम है प्रोटेक्ट. हार्वेस्ट डाइवेस्ट के दूसरे नाम नहीं है. ठीक है, सो बिल्ड को हम एक और वर्ड या एक और कॉन्सेप्ट से जानते हैं जिसका नाम है इन्वेस्ट. होल्ड को हम बोलते हैं प्रोटेक्ट. अब हम समझने की कोशिश करेंगे. बिल्ड, इन दिस स्ट्रैटेजी द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर. बिल्ड, इन्वेस्ट करो, ट्राई एंड ग्रो, ट्राई एंड इंक्रीज योर मार्केट शेयर. बिल्ड समथिंग मीन्स increase something, you're looking for growth here. तो build strategy में हम कोशिश करते हैं मार्केट शेयर इंक्रीज करने की. एंड यू थिंक मोर अबाउट द लॉन्ग टर्म देन द शॉर्ट टर्म. क्योंकि हम दूर का सोचते हैं, हम लंबी सोच रखते हैं. यू नो, वी थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म मोर देन अभी इमीडिएट प्रॉफिटेबल क्या है. सो बिल्ड स्ट्रैटेजी में यू डू व्हाट इज करेक्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो यू थिंक about long term more than the short term in build strategy. build strategy का exactly opposite है तुम्हारा तीसरा harvest strategy. harvest में हम क्या करते हैं, short term सोचते हैं, अभी मेरे को profit किससे होगा उसके ऊपर फोकस करो. long term कल किसने देखा है, I don't care. ठीक है, तो harvest में हम क्या करते हैं, it's opposite of build strategy. harvest में हम short term का सोचते हैं, long term नहीं सोचते हैं. let's come to harvest. see, it is opposite of build. Here you think of short term with disregard, you don't consider the long term effects. Strategy number 2 is hold. hold का दूसरा नाम मैंने तुमको बोला था protect. protect मतलब you try and protect, you try and preserve, you try and maintain your market share. market share maintain कब करेंगे, जब market share अच्छा है already, right? so you try to maintain or preserve the existing market share of a company. Okay, that is about hold. Harvest हम देख चुके हैं. एंड लास्ट है divest. divest का मतलब है बेच दो, OLX पे बेच दे. Your business is not doing good. तुम्हारे वो बिजनेस बेच के जो फंड्स आएंगे उसको तुम सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो. divest का मतलब है sell off or liquidate that particular SBU, that particular product because it is not worth holding on. So you sell or liquidate the business and use the funds better off in some other business venture. This is your stage 3 of BCG.
जहां पे हमने 4 स्ट्रैटेजीज देखे हैं, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। बिल्ड का मतलब इन्वेस्ट, होल्ड का मतलब प्रोटेक्ट, हार्वेस्ट का मतलब हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट का मतलब डाइवेस्ट। सो इन बिल्ड you think of increasing your market share and you think about long term more than short term. In hold आप कोशिश करते हो अपना मार्केट शेयर प्रिजर्व करने की, कंसोलिडेट करने की, मेंटेन करने की। हार्वेस्ट इज ऑपोजिट ऑफ बिल्ड स्ट्रैटेजी, जहां पे आप सोचते हो शॉर्ट टर्म के बारे में इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म। एंड डाइवेस्ट का मतलब है सेल ऑफ, लिक्विडेट दोज एसबीयूज और दोज प्रोडक्ट्स, सिंस उससे मिलने वाले पैसे तुम बेटर तरीके से किसी और बिजनेस में, किसी और एसबीयू में, किसी और प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। दीज आर द 4 स्ट्रैटेजीज गिवन बाय BCG। ठीक है, सो दिस इज अबाउट BCG स्टेज 3। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर।